प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मैं धर्मवीर सिंह, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुकुशल होंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग में 2 डेज़ का करियर काउंसलिंग है। यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और भी रिसोर्स पर्सन यहाँ आ रहे हैं और बच्चों को 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को बताया जाएगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बाकी वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूँ और फिर इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तब फिर बाकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। विभिन्न स्कूल के बच्चे यहाँ देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट लाते हुए उसका आप डिमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिल्टरेशन कर रहे हैं, अब फिल्टर का काम कर रहे हैं। लाइक फैक्ट्री हो गया, अलग अलग जो गंदा पानी आ रहा है उसको आप लोग साफ़ करने का प्रोसेस को दिखा रहे हैं। क्या चीज़ है ये, बताइए क्या क्या बोलिए। जिन्हें हम हर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और फिर जो सिटीज़ है वो जो डिवाइड हुआ था उसका 2 पार्ट्स पे, लोअर टाउन और द सिटाडल। ये सिटाडल टाउन है। लोअर टाउन के जो ऑर्डिनरी पीपल का रेसिडेंट था और ये जो सिटाडल टाउन है यहाँ पर जो रॉयल एंड वेल्दी पीपल लोग रहते हैं। और फिर ये जो ग्रेट पार्ट है जो आपका फॉर रिचुअल पार्टिंग एंड ऑल्सो फॉर public purposes, and these were 8 bathrooms used by the people of Citadel, and these were the house पे उनके घर के अंदर पे they don't have any windows and they have their own bathrooms and rents, and इसका जो rent जो घर पे जो आपका रेंट था वो सब जो बात पे जो कनेक्ट करता था आपका एक स्ट्रीट रेंट पे। एंड वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल था वो जो फ्लोर हो जाता है आपका एक बड़ा सा स्लम्स पे। और ये जो टेम्पल्स है एंड ये आपका ड्रेनरी जहाँ पर ग्रैंड स्टोर होता है। एंड दिस इज वेल वी सप्लाई वाटर टू ऑल द पीपल ऑफ द सिटाडल्स एंड इट वाज यूज्ड फॉर irrigation also, and these were the tools used by the people, and these were the seals, and these were the utensils used by the people, and these were the ornaments for by the people। and जो ornaments especially beads जो अलग आपका प्रीशियस स्टोन से बनाया है। दिस इज लैपिस लाजुली एंड ये आपका कैरेनियन। बताइए क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होता है बताइए। Right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and last is the right to constitutional rights. Right to democracy, everyone is equal before the law, no one is above the law, and right to freedom. वो सब कुछ नहीं है, वो बेकार है, वो बेकार है। Right against exploitation. This is a prohibition of child labor, forced labor, स्टार्ट। जैसे जो हमको तो अपने हैंडीक्राफ्ट अपने हाथ से बनाना है। ये जो है ना जैसा इंडोनेशिया का कल्चर का एंशियंट मतलब ट्रेडिशन टाइप का है। मतलब ये जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं ये मतलब ये स्किल जो तो ये पूरा प्योर बैम्बू से बनाया हुआ है यहाँ पे। ये सब बैम्बू से ही प्रोसेस बनाया गया। उसके बाद इसको जो बनाने की जो प्रोसेस है इसको जो बैम्बू से ही ये वाला जो रस्सी है ना इसका हम अपने लैंग्वेज में अलमरा बोलते हैं। तो इससे बनाते हैं इसको। जो असली जो होगा ना उसको तो और भी लंबा चाहिए इसका लेंथ, पर ये बस रेफरेंस ले है। और इस पे जो एंशियंट कल्चर में जो पराठा है ना वहाँ पे हम लोग चाहते हैं इस पर मीट ये सब लगा के सुखाते हैं या फिर इसमें भी यूटेंसिल होगी ना तो सबको रख के ताकि ईजिली इसको फाइन कर पाए। जैसे ये जो हमने स्कूल के शुरू में नहीं बनाया, ये जो डेकोरेटिव वाला है इससे ये लैम्प जो बल्ब होता है ना उसको डेकोरेशन करने के साथ में इससे ये जो हैंडमेड है इससे एक ऐसे ही कोशिश किया है। ये जो ये सब ये जीप क्या वाला है ये भी उनका जो टाइप है उसका कल्चर का ही हिस्सा है सर। ऐसा ये जो बुद्धिस्ट एंशियंट कल्चर है ना उससे इंस्पायर होकर उससे सीख के हम जो ये पेपर बनाया वाला है ये स्कूल में जितने भी वेस्ट पेपर था ना इससे हम कितना बनाया हुआ है सर। ये सबसे प्रोसेस करके बनाया हुआ है ये पेपर। इसका हम जो इससे सर रिसाइकल भी हो जाता है ना और इसको सर एक नॉर्मल यूज पेपर जैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
थैंक यू। यहाँ लेबोरेटरी। यहाँ में एंट्री करें, हो गया था ना, आ गया आ गया, अभी तक मिला है पूरा पैसा। ITBP सर क्या कर रहा है यहाँ? सर कैरियर काउंसलिंग को बताएंगे कि मतलब क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, क्या मेडिकल का प्रोसेस होगा अगर हमारे फोर्स में आना हाँ। एकेडमिक है क्या मेन? लाइब्रेरी है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नाम क्या नाम है? लाइब्रेरी पर चार्टर का से क्या हो सकता है? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये आपका प्रोफेशन होगा। यू शुड बी अकाउंटेंट, यू शुड बी ऑडिटिंग यू नो, चेकिंग, वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, एंड यू कैन गो फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। आज तो सब ई फाइलिंग है। मेरे क्लास का तो बीकॉम में ना 3rd सेमेस्टर में I teach e-filing practically, is in the course also, but I teach them in such a way that they can register themselves or anyone else. अगर आप e-filing इनकम टैक्स सीख लिया ना बीकॉम पास करने का पहले ही, तो and suppose businessmen are there, they don't have money to go to chartered accountant for income tax filing. You do this work and get 2,000 rupees. I'm just saying, even that is possible. Then GST, goods and services tax. Well, the both side tax and indirect taxes, 17 types of indirect taxes are in India. But 1st of July 2017 में क्या आ गया? GST. So taxation में कि career बना सकता है through commerce, through chartered accountant. They are highly respected profession. They go for audit financial accounts. And आप
After passing BCom, you can join Chartered Accountancy. After passing 12th standard also, you can join Chartered Accountancy or even Cost Accountancy. You can go for BCom. BCom में क्या सिखाता है? देखो ये सब सिखाता है. Nobody has gone for BCom here. So you see what are the things you're going to learn in BCom. क्या क्या सीखना है देखो? Accounting, finance, banking, taxation, corporate management, ये सारे. What will happen in future? That is uncertain. कैसे? आज कितना तारीख है? 18. 100% sure tomorrow is 19 is coming. अभी 2024. 100% sure 2025 coming. 2030 is coming. 2047 is coming. 100% is sure Viksit Bharat 2047 is coming. Future is certain to happen. क्या बोला uncertain है? अगर future uncertain होगा there will be no problem. तो planning का जरूरत नहीं होता. Future is absolutely certain to happen. But what will happen in future that is uncertain every. बोल दिया. Now last sentence. Since future is certain, मान लो तुम लोग. Since future is certain, so we think for future, think for future, work for future, do everything for future. So the future comes to our favor. है कि नहीं? क्या गलती बोला? फ्यूचर निश्चित है, इसलिए फ्यूचर के लिए प्लान बनाओ, काम करो, कुछ भी करो, सब कुछ करो फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर को अपना बेनिफिट में लाना है. थैंक यू वेरी मच. जिस गांव में मैं रहता हूं, मुझे कभी कैरियर काउंसलिंग नहीं मिला. इवन आज भी वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैरियर काउंसलिंग नहीं करवा रहा है. तो आप सही में लकी हैं कि गौरव सर, डीसी मैम आपके लिए यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. अलाउ करता है, कानून अलाउ करता है. इवन जो मिनिस्टर सर ने स्पीच दिया या सर ने स्पीच दिया, ये सब कानून के अंदर आता है. क्या आप स्पीच दे सकते हैं और क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं. जब आप लॉ लेंगे तो ये जानेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे. तो +2 में है वो ज्वाइन कर सकते हैं लॉ पढ़ने के लिए. सबसे पहले जो टॉप का कॉलेज है वो है NLU बेंगलोर. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ट्राई करें. टॉप के वो कॉलेजेस हैं. और आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि IIT खड़गपुर में भी लॉ है. तो लॉ आप कर सकते हैं इन कॉलेजेस में. इनकी रैंकिंग के हिसाब से मैंने ये डाले हैं. टॉप एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप लॉ के कॉलेजेस चेक कर सकते हैं. टॉप 100 लिस्ट है ये मैंने 15. और आसाम में एक 27th रैंक पे जो कॉलेज है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी आसाम में है, तो वो 27th रैंक में है. उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं. आप देखेंगे कैसे. आप क्लैट एग्ज़ाम आपको देना होगा. अगर आपको NLUs अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम, क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा. तो 2 टाइप के लॉ का आप जा सकते हैं, 5 ईयर लॉ कोर्स में भी और 3 ईयर लॉ कोर्स में भी. 5 ईयर लॉ कोर्स में आप अभी 12th में हैं तो ये क्लैट UG का एग्ज़ाम देकर आप जा सकते हैं. और मैं आपको बता दूं, लॉ ही एक ऐसा कोर्स है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसके लिए पहले आपको ग्रेजुएशन चाहिए. एकमात्र देश का ऐसा कोर्स है लॉ जिसके लिए पहले आपको अंडर ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और ये भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. तो अपने आप इस प्रोफेशन को, लॉ को नोबल बनाता है ये अपने आप में ये चीज़. तो आप देख सकते हैं क्या क्या क्लैट UG के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि नहीं. फ्लेक्सिबल मतलब व्हाट बोलो. व्हेन यू आर रिजिड, पत्थर देखा है, पत्थर रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है. रिजिड है. पत्थर में जब पत्थर को जोर से पटकेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने का कोशिश करेगा, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना. लेकिन जब आप फ्लेक्सिबल होगा, आप रबर को कोई भी आकार देने से कैसा होता है, वो आकार ले लेता है. कैंडल आपने देखा, कैंडल जब गर्म होता है वो क्या होता है, पिघलता है. उसको आप कोई भी आकार दे सकता है. यस. आप जब कैंडल जलाएगा घर पे, कभी लाइट चला जाता है, वही मतलब बार-बार लाइट जाता है ना. तो आप वो कैंडल जब गर्म है उससे जब पिघल के निकल के आ रहा है, उसको मोल्डिंग कर आप उसको कोई भी आकार दे सकते हैं. लेकिन वो जब हार्ड हो जाता है क्या होता है, उसको आप जबरदस्ती आकार देने का कोशिश करने से, उसको शेप करने का कोशिश करने से क्या हो जाएगा, वो तो जाएगा. इसीलिए आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल, एकदम हम डिसाइड कर लिया यही करना बाकी हम कुछ नहीं करेगा, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आपका सामने आता है अपॉर्चुनिटी को लेते जाना है और उस अपॉर्चुनिटी में और बिल्ड करना है कि हम उसको क्या बनाएगा, अपना सक्सेस का क्या बनाएगा, स्टेप, क्या बनाएगा, सीढ़ी है कि नहीं, स्टेप्स बनाएगा। तो ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल in your aim, be flexible in your goals, also be flexible to what your elders are sharing with you, ठीक है, ओके। तो आप अच्छा कैरियर ऑप्शन कैसे डिसाइड करेंगे, बाय कीपिंग इन माइंड ऑल दीज, हाउ मेनी थिंग्स, जिनके बताओ, ओके, समझ में आया, अच्छा लग रहा है, तो करो, सब करो, ओके, थैंक यू। क्या देखो, आप सभी में सब कुछ ना कुछ तो स्किल आपका पास में है, लेकिन आफ्टर क्लास 8 जब आप क्लास 8 में पहुंच जाते हैं, आपका फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, एकदम सुनहरा करने के लिए आपको कुछ स्किल्स को एक्वायर करना है। स्किल का मतलब क्या है, जो चीज आप प्रैक्टिस करके सीखते हैं, ठीक है। तो क्या स्किल्स को आपको एक्वायर करना है, सबसे पहला व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, You should not accept the things as it is provided to you. आपके मन में क्या होना है, जिज्ञासा होना है, क्यूरियोसिटी होना है, क्या का, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों ऐसा होता है, चीजों को जानने का इच्छा होना है। और साथ ही साथ में क्या होना है, ये ऐसा है तो क्यों ऐसा है, ये वैसा है तो क्यों वैसा है, डीपली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना। आपको अगर कोई बोलेगा, आपका भैया बोलेगा, हाँ सन सेट्स इन द ईस्ट, बोलेगा तो हाँ भैया, आपको क्योंकि भैया है इसलिए आपने सही बोला है, विश्वास कर लेगा, आप क्या करेगा तब, आप वो फैक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करें, ठीक है, समझ में आया। तो हमेशा सोचना है कि जो आपका सामने है, हमेशा सोच सकता है मैं तो वैसा सोच सकती हूँ, मैं शायद ऐसा कर सकती हूँ, बहुत सपना देख सकता है। सपना में आप क्या बोलते हैं, आप सोचिए, दिमाग में आप बहुत कुछ सोच सकता है। और चाहिए, और चलो चाहिए, बेटा ला दिया रे, चलो ना यहाँ, नहीं और चाहिए, और कोई यहाँ रखिए, डस्टबिन में फेंकिएगा आप लोग, जहाँ तहाँ नहीं, क्योंकि क्लासेस चलेंगे, फिर गंदा होगा स्कूल, इसीलिए जहाँ तहाँ मत फेंकिए। गुड, नमस्ते गुड, जहाँ तहाँ नहीं फेंकेगा बच्चा लोग, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जाइए बेटा, जाइए, कहीं भी जाइए, खाइए, वापस अंदर आना है। डस्टबिन का यूज कीजिए, हाँ, और खाना खा के ऑडिटोरियम में चले जाइए आप लोग। चलो बेटा, क्या कर रहा है तुम लोग? 1 2 3